तो चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है केवल गतिमान आवेश द्वारा, केवल बदलते वैद्युत क्षेत्र द्वारा, ए और बी दोनों द्वारा, उपरोक्त में से किसी के द्वारा नहीं। अब इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे मुख्य अवधारणा। हम मुख्य अवधारणा में सबसे पहले हम क्या देखते हैं? मुख्य अवधारणा में हम देखते हैं ओर्स्टेड का प्रयोग देखें तो ओर्स्टेड के प्रयोग से हमने देखा कि गतिमान, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कोई भी आवेश यदि किसी चालक तार में गतिमान है या धारा प्रवाहित हो रही है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो ये हमने ओर्स्टेड के प्रयोग से देखा कि किसी भी चालक में अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर हमें क्या मिलता है? चुंबकीय क्षेत्र मिलता है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं एक महत्वपूर्ण बिंदु, मैक्सवेल के प्रयोग से हम देखते हैं। मैक्सवेल का प्रयोग देखें। मैक्सवेल का प्रयोग, तो मैक्सवेल प्रयोग से हमने देखा कि परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है और इसी के विपरीत परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि परिवर्तनशील या परिवर्तित विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है तथा परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है तथा परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। अब उत्तर को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमें क्या बताना है? हमें बताना है कि एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है केवल गतिमान आवेश द्वारा या बदलते विद्युत क्षेत्र द्वारा। तो ध्यान से देखिए, हमने देखा कि गतिमान आवेश, अगर कोई आवेश गतिमान है तो उस गतिमान आवेश के कारण धारा का प्रवाह होगा, क्योंकि हमें पता है आवेश प्रवाह की दर क्या होता है? धारा के बराबर होता है। इसका मतलब अगर एक गतिमान आवेश है और गतिमान आवेश किसी चालक तार में है तो किसी चालक तार में यदि आवेश गतिमान, मान लेते हैं क्यू आवेश इस दिशा में है, प्रवाहित हो रहा है, तो धारा की दिशा इसके विपरीत हो जाएगी, चालक तार में धारा का प्रवाह हो जाएगा। और हमने मुख्य अवधारणा में ओर्स्टेड प्रयोग से देखा कि किसी धारावाही चालक तार के चारों ओर क्या होता है? या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो ओर्स्टेड प्रयोग से देखा गतिमान आवेश के कारण, तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि ओर्स्टेड प्रयोग से देखा कि
गतिमान आवेश धारा का प्रवाह करता है और धारा के कारण हम क्या मिलता है, हमें चुंबकीय क्षेत्र मिलता है। अतः हम कह सकते हैं कि गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। और दूसरा हमने मैक्सवेल नियम से देखा, कि परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र भी क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं परिवर्तनशील, जैसा कि मुख्य अवधारणा में हमने देखा कि परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करते हैं। विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न कर सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न कर सकते हैं। तो अब ध्यान से देखिए कौन सा विकल्प यहाँ पे सही होगा। तो केवल गतिमान आवेश उत्पन्न कर आवेश द्वारा या केवल बदलते विद्युत क्षेत्र द्वारा, दोनों ही के द्वारा उत्पन्न होगा। मतलब दिए गए प्रश्न का सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।